जय माँ गंधर्वपुरवासिनी। सतगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आप सभी पर माता गंधर्वपुरवासिनी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। भक्तजनों, आज के जीवन में जो हमें दिखता है वह होता नहीं है, और हम फालतू में उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो सत्य में होती ही नहीं है। आज के जीवन में केवल प्रतिभा और कौशल होना ही काफ़ी नहीं है। आपको मूल्यवान रिश्ते बनाने की शक्ति को समझना होगा। यही आज का सत्य है। आज का सत्य, जो लोग राजाओं को ताज पहनाते हैं वे खुद राजा नहीं दिखते। सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं आपको जीवन के एक कड़वे रहस्य से अवगत कराऊंगा। एक बड़ा ही अनुभव देने वाला प्रसंग है। एक गरीब आदमी ने 60 साल की उम्र में अपने जीवन के अनुभव से एक किताब लिखी और उसे अपने जन्मदिन पर छपवा कर लॉन्च करने का फैसला किया। उसके पास छपवाने के लिए पैसे नहीं थे। मान लीजिए कि उसने इस कार्य के लिए अपने समुदाय, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, फाइनेंसर से मदद मांगने का फैसला किया। वह उन लोगों के ऑफिस घर गया और बातचीत के बाद उसने अपनी समस्या बताई। उन लोगों में से एक व्यक्ति ने उसे कागज़ और पेन देकर कहा, मैं पहले तुम्हारी एक परीक्षा लूँगा। अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। फिर उसने उस आदमी से 10 लोगों के नाम लिखने को कहा जो उसकी किताब के लॉन्च पर 10,000 रुपये दे सकते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी 3 नाम भी नहीं लिख सकता था। वो न लिख पाया। आज के दौर में केवल प्रतिभा और कौशल होना ही काफ़ी नहीं है। आपको मूल्यवान रिश्ते बनाने की शक्ति को समझना होगा। यह आज का सत्य है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, आपका नेटवर्क सीधे आपके नेट वर्थ के समानुपाती होता है। संबंध, दोस्ती, रिश्ते एक मुद्रा ही है। रिश्ते आय का एक स्रोत है। जीवन में हर चीज़ रिश्तों के आधार पर ही आगे बढ़ती है। इस जीवन में कौन आपको पसंद करता है यह मायने रखता है। बहुत ही ज़्यादा आदमी अपने लोगों के माध्यम से ही ऊपर उठाया जाता है। हम में से कई लोग प्रतिभाशाली हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजा को बता सके कि एक व्यक्ति विशेष है जो कल और काल को बता सकता है, जो सपनों का अर्थ बता सकता है। आप इस जीवन में किसे जानते हैं यह बहुत मायने रखता है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के नाराज़ होने पर मत कहिए कि किसी के जीवन से निकल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यकीन मानिए पड़ता है, बस अहम के कारण हम मानते नहीं हैं। आप उन ऊंचाइयों और अवसर को आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे
अगर आप मूल्यवान रिश्ते बनाए रखने की शक्ति को नहीं समझेंगे। रिश्ते बनाए, गर्मजोशी से निभाए। आपको मुस्कुराते हुए अपने पड़ोसी को नमस्ते कहे तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप अपने पूर्वजों के रास्ते पर चल रहे हैं। कभी भी पहनावा देखकर निर्णय को नहीं लेना चाहिए। वह किसी कंपनी का सीईओ, बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को उनके बाहरी रूप के आधार पर नीचा समझते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। इस बुद्धिमत्ता को समझे जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आप जिस व्यक्ति के पास बैठते हैं या जो सहकर्मी या पार्टनर दोस्त आपको पीठ पीछे किस नज़र से देखते हैं, या आपके सच्चे हमदर्द है, क्योंकि वे ही आपको आपके भाग्य सहायक तक ले जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है कि वे किसे जानते हैं, क्या पता उनकी पहचान पहुँच भगवान तक हो। जीवन का एक मजबूत स्तंभ कि कभी कभी सिर्फ एक सिफारिश आपकी कहानी बदल सकती है। जीवन में किसी को भी नीचा, छोटा, गरीब न समझे। आपको एक दिन उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी जो लोग राजाओं को ताज पहनाते हैं वो खुद राजा नहीं दिखते। वो शायद कभी राजा नहीं बने, लेकिन वे आपको ताज पहनाने में मदद कर सकते हैं। किसी कारण रिश्ता ख़त्म करना हो तो रिश्ते के दरवाजे को धीरे से बंद करें और एक छोटी सी खिड़की खुली रहने दें। हो सकता है आपको कल इसकी आवश्यकता पड़े। कृपया हर छोटे व्यक्ति को महत्व दें, क्योंकि हो सकता है वही व्यक्ति आपको ताज पहनाए। किसी भी संस्था, संस्थान, समूह या वातावरण में आपकी पूर्ण भागीदारी भविष्य में उस समूह की आवश्यकता पड़ने पर बहुत कुछ कहेगी। यह छोटा सा प्रसंग हमें याद दिलाता है कि जीवन में रिश्ते, दोस्तों का मजबूत संबंध और नेटवर्क का कितना महत्व है। छोटे बड़े हर व्यक्ति को महत्व देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही लोग हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, अगर हम जीवन में परेशान चल रहे हैं और हमारी परेशानियों का हल हमें नहीं मिल पा रहा है, तो आप माता पिताम्बरा की शरण में आए। मैं आपको माता पिताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना का वो दिव्य रहस्य बताऊंगा जो आपको अन्य जगहों से प्राप्त नहीं होगा। याद रखें, मैं आपको सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ। चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है। आप अगर मेहनत को नहीं करेंगे तो आप कुछ भी पा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग बताने वाला मार्ग बता सकता है, आपके लिए चल नहीं सकता है। आपको आपके जीवन में अगर कष्टों से बाहर निकलना है तो आपको माँ की साधना आराधना करनी पड़ेगी। और मैं यह भी नहीं कहता कि आप माँ के मार्ग पर चलेंगे तो आपको शीघ्र ही सफलता मिलेगी। हर समय को ठीक करने में हमें बुरे समय से गुजरना पड़ता है। यह भी एक कठिन समय होता है हमारे लिए कि कठिन समस्याओं के होते हुए अगर हम माँ की साधना आराधना करेंगे तो हमें जीवन किस प्रकार से जीना है यह भी समझ में आएगा, और माँ का आशीर्वाद भी हमें धीरे धीरे प्राप्त होगा। माँ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप माँ की शरण में आए और कुछ ही दिनों में आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो हल हो जाएगा। समय लगेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ धीरे धीरे माँ आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उसका निराकरण करेगी और आपको सुखमय जीवन जीने की तरफ अग्रसर करेगी। जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु माँ की साधना आराधना करें।
एक अच्छे मार्गदर्शक की तलाश करें जो आपको मार्ग बता सके, क्योंकि आज धर्म के नाम पर लूटने वाले बहुत बैठे हुए हैं। पहले किसी की भी शरण में जाने से पहले उसके बारे में जाने समझे और उसके बाद से ही उससे जुड़े, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे अनुभव है और हम बहुत जल्द आपके समक्ष ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि आपको लगेगा कि वाकई आज धर्म का जो व्यापारीकरण हुआ, जो धंधा लोग कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। और उसी के लिए माँ का यह बेटा कटिबद्ध है, लोगों के पाखंडवाद से लोगों को बचाने के लिए संकल्पित है। मैं, मेरे सदगुरुदेव, मेरी गुरु माँ एवं मेरा कृष्ण रूपी मित्र आचार्य श्री रविंद्र जी मानकर इस पुनित कार्य में लगे हुए हैं। माँ की साधना आराधना से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। सोच विचार कर कर ही आप किसी के बारे में जानकर ही आप उसके बताए मार्ग पर चले, उसके बारे में जाने समझे, तभी आप उसके बताए मार्गों पर चले। पहले जाने कि वह पूर्ण है या नहीं है, वो आपको निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। अगर वो आपको निकाल नहीं पाएगा तो आप उससे न जुड़े, अपने विवेक से काम ले। समस्याएं जीवन में आती है, लेकिन समस्याओं से हमें किस प्रकार से बाहर निकलना है उसका मार्ग के भी भगवती आपको प्रदान करती है। आप भगवती पर विश्वास रखें, आपको योग्य मार्गदर्शक, योग्य गुरु भी अवश्य मिलेगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।